गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम डायरेक्टिंग की अभी तक 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने डायरेक्टिंग के बारे में सीखा, डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है सुपरविजन के बारे में सीखा। आज की जो हमारी वीडियो है वो डायरेक्टिंग के सेकंड एलिमेंट के रिगार्डिंग है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं कि उसमें सीखते हैं कि कैसे काम करते हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो रहेगी डायरेक्टिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन डायरेक्टिंग एलिमेंट में कैसे काम करता है कि व्हाट डू मीन बाय द मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीन होता है कि अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करना, अपने एम्प्लॉय को इस वे में इंस्पायर करना कि वो व्यक्ति अपना 100% कंपनी को दे पाए। हम उसे क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। देखिए, कंपनी में जब एम्प्लॉई स्टाफिंग के थ्रू सिलेक्ट होकर के आया, इसका मतलब उस व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने जिसे देखा तब हम उसे कंपनी में लेकर के आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉई अपना 100% एफर्ट जो है कंपनी के लिए दे। तो उस केस में उसे 100% कैसे निकलवाएंगे? उससे 100% निकलवाने के लिए हमें उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो पर्सन अपना 100% कंपनी को दे पाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप रियल वे में भी सोचो ना कि मोटिवेशन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे काम करता है, तो देखिए आप खुद से सोचिए कि मोटिवेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है एक जरूरत है कि मुझे एक फोन चाहिए, मेरी एक जरूरत है। ठीक है, वो एक फोन मेरी जरूरत है। तो वो फोन जो है जरूरत मेरे मन में टेंशन क्रिएट करेगा कि यार मेरे पास रुपए तो है नहीं और मुझे जो है ये फोन किसी ना किसी तरीके से चाहिए। तो मेरे जरूरत के बाद क्या क्रिएट होने लगी, टेंशन क्रिएट होने लगी। अब जब टेंशन में एक पर्सन माइंड में होगा तो वो इधर उधर सोर्स सर्च करेगा कि कैसे मैं अपनी उस टेंशन को दूर करूं, फोन को कैसे प्राप्त करूं। उसके लिए वो क्या करेगा, इधर उधर सोर्सेस सिलेक्ट करना स्टार्ट कर। तो सबसे पहले जरूरत हुई, फिर उससे टेंशन बढ़ी, टेंशन से हम जो है सोर्सेज को सर्च करने लगे, फाइंड आउट करने लगे कैसे उसको जरूरत को पूरा किया जाएगा। फिर हम उस सोर्स में से किसी बेस्ट सोर्स को, जैसे मान लीजिए मैं कोई नौकरी करूं और नौकरी के थ्रू मुझे रुपया मिले और रुपया मिले मैं उससे अपने फोन को परचेज कर पाऊं, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, मैंने उसको जो है आइडेंटिफाई किया, उस पर काम किया, तब जाकर के जो है मुझे वो नीड को सेटिस्फाई करने का मौका मिला। समझ रहे हैं? तो वहां पे जाके जो है मेरा मोटिवेशन क्या था, वो फोन था, जिसके लिए मुझे टेंशन क्रिएट हुई। मैंने सोर्सेज ढूंढ के मैंने अपने उस नीड को सेटिस्फाई किया। वो फोन मुझे मोटिवेट कर रहा था। नेक्स्ट टाइम मेरी कोई और जरूरत हो सकती है, इस वजह से मोटिवेशन कंटिन्यू चलता रहता है। समझ गए आप इस चीज को? तो आइए देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी 3 लाइनें लिखी होती है, फायर बटर फ्लेम रिलेशन एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। फायर होती है आग, बटर होती है उस आग में घी का काम करना, और फ्लेम होती है वो जो ज्वाला जब जगती है, और रिलेशन ह्यूमंस के रिगार्डिंग इसने बात की है। तो ये कह रहा है फायर है वो एक एम्प्लॉय के अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटीज है। बटर, उसमें जो आग में जो बटर का काम करेगा वो मोटिवेशन करेगा। मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटीज है उसमें अगर बटर के रूप में एक मोटिवेशन को डाल दिया जाए तो एक ज्वाला जो जलेगी, ज्वाला वो काम को बहुत अच्छे ढंग से करने की, वो ही चीज को क्या करेगी, मोटिवेट करेगी और काम को अच्छे ढंग से अचीव करने में हमारी मदद करेगा। समझ गए आप? फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। ऑब्वियसली मोटिवेशन एक व्यक्ति के अंदर से आती है एक फीलिंग कि मुझे किसी काम को करना है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको एक फोन की जरूरत है, तो एक इंटरनल एक फीलिंग क्रिएट करनी पड़ती है कि भैया आपको काम करना है। ठीक है, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेव। अगर किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर दिया जाए, जैसे कि इस टाइप पे मैं मोटिवेट हूँ कि बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग देनी है, ताकि मेरा जो गोल है कि मैं बच्चों के 100% रिजल्ट को दिलवा सकूं, तो मैं अपने उस गोल को अचीव कर पाऊंगा थ्रू मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन नेगेटिव भी। कैसे? जैसे देखिए, अगर किसी कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को ये बोले कि भाई अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। और दूसरी तरफ कंपनी का मालिक आके ये बोल जाए जिसने अच्छा काम नहीं किया ना तो जॉब से निकाल दूंगा, हटा दूंगा, तो वहां पे भी एक मोटिवेशन है, बट वो मोटिवेशन कैसा है, नेगेटिव मोटिवेशन है। समझ रहे? जैसे टीचर भी आके क्लास में कहेगी बेटा पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ोगे तो अवार्ड दूंगा, पूरी क्लास के सामने अप्रिसिएशन होगा, पॉजिटिव मोटिवेशन। और वहीं पे एक टीचर आके बोल जाए बेटा पढ़ लेना अच्छे से, नहीं पढ़े ना तो डंडा रखा है मेरे पास में, याद रखना,
आते के साथ डंडे से लाल कर देंगे, तो वो क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन है ना। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इजी नहीं है। एक व्यक्ति को इंस्पायर करना, एक व्यक्ति में इतना एंथुसियाज्म भरना कि वो पूरा 100% दे सके, नॉट एन इजी टास्क। तो मोटिवेशन इजी नहीं है, बट करना पड़ता है। समझ रहे हैं? क्लियर है? किसी को अभी तक में कोई डाउट नहीं होगा, है ना? अच्छा पढ़ा रहा हूं ना? ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं अपने एफिशिएंसी ऑफ वर्कर के रिगार्डिंग। देखिए ये ना मोटिवेशन से निकल के है कि हम एक एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। एक आपके पॉइंट आ रहा होगा कि हाउ वी मोटिवेट द एम्प्लॉय। तो देखिए एक आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक एफिशिएंसी होती है एक वर्कर की काम करने की इनबिल्ट क्वालिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी मतलब उसके अंदर क्या योग्यता है काम करने की, और दूसरा है विलिंगनेस टू वर्क। विलिंगनेस होती है इच्छा, क्या वो अपने आप से काम करना चाहता है, उसकी इच्छा है। एबिलिटी टू वर्क जो है वो क्रिएट की जाती है एजुकेशन से या ट्रेनिंग से। जैसे हम आप पढ़ के आए थे पीछे स्टाफिंग में, हम जब पढ़ के आए थे थोड़ा ट्रेनिंग कंसेप्ट के बारे में, एजुकेशन कंसेप्ट के बारे में, इसके थ्रू बढ़ाई जा सकती है। और देखिए जब व्यक्ति में स्किल थी, एबिलिटी थी, तभी तो हम उसे स्टाफिंग के थ्रू सिलेक्ट करके कंपनी में लाए थे। अगर उसमें स्किल ही नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, तो हम उसे थोड़ी ना सिलेक्ट करते। मानते हो इस चीज को, है ना? तो ये चीज बता रहे हैं हमें। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक के पॉइंट तो आपको क्लियर होगा, है ना? एबिलिटी का यूज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एबिलिटी थी एक एम्प्लॉय में तभी तो हम उसे लेके आए। अगर एबिलिटी नहीं होती तो हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट ही नहीं करते। क्लियर है इतनी चीज? बात करते हैं विलिंगनेस। मोटिवेशन यहाँ से क्रिएट होगा। विलिंगनेस एक व्यक्ति के अंदर जो इनबिल्ट होती है, इच्छा जो है ना, वो कहाँ से जगाई जाती है? वो जगाई जाती है बाय द मोटिवेशन। मोटिवेशन के थ्रू एक व्यक्ति को विलिंग किया जाता है कि वो व्यक्ति अपना 100% दे। और जो मोटिवेशन है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, एक मॉनेटरी मोटिवेशन, एक नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। मॉनेटरी होता है, कई व्यक्ति होते हैं जो रुपए के फॉर्म में सेटिस्फाई होते हैं, मतलब उन व्यक्तियों को तो ज्यादा से ज्यादा रुपया दे देना तो वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाएंगे। जैसे कई एम्प्लॉयज होते हैं, उनको तो बस रुपया दिए जाओ, फिर उनसे कितना मुश्किल काम करा लो। होते ना कि फिल्मों में भी सुना होगा कि आप बस रुपया दो, मैं आपके लिए जो काम बोलेंगे वो मैं कर दूंगा। तो इस मीन उसको मोटिवेट क्या कर रहा है? वो रुपया। और कई ऐसे होते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि मैं आज भी गिरे हुए रुपए को नहीं उठाता, है ना? ऐसे ऐसे डायलॉग भी आपने सुने होंगे। वहां पे इज्जत की बात आ गई, वहां पे वो रुपया उसे मोटिवेट नहीं कर रहा उस हीरो को। रुपए के अलावा कुछ नॉन मॉनेटरी, मतलब रुपए के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट है जो उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो हम आज उन दोनों पॉइंट को पढ़ेंगे कि कौन से रुपए की फॉर्म में मोटिवेशन मिलता है, कौन सा नॉन रुपए की फॉर्म में मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले रुपया कैसे मोटिवेट करता है? सबसे पहले पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस होता है सैलरी। हर एक एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, जो वो बंदा स्किल रखता है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दे दो, अपने आप को मोटिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्री में काम करके कभी खुश नहीं होता है। एक आधा मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे लोग अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम करते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। नॉर्मली बंदा जब भी काम करता है तो उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या होता है? भाई टाइमली जो उसे सैलरी मिल रही है, और जितनी अच्छी सैलरी दोगे उतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, सैलरी कभी मत रोको वर्कर की, सैलरी टाइमली दे दो, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग दे दो, हमेशा मोटिवेट रहेगा। प्रोडक्ट लिंक वेज इंसेंटिव। प्रोडक्ट लिंक वेज का मीन होता है कि अगर एक व्यक्ति प्रोडक्शन के बेस पे रखा हो, जैसे मान लीजिए आपने वर्कर को ये बोल रखा है कि भाई 100 यूनिट बनाएगा एक दिन में तो पर यूनिट 10 रुपए मिलेंगे, मतलब 1000 रुपए मिलेंगे। 100 से ज्यादा यूनिट बनाएगा तो पर यूनिट जो है तुम्हें 20 रुपए के हिसाब से जो है पेमेंट मिलेगी। तो मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवाओगे तो कंपनी तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। तो ये भी क्या, उसे एक मोटिवेशन मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा बेनिफिट। जैसे कंपनी कहता है भाई इस बार का टारगेट है कि प्रोडक्शन 10% बढ़ाना है, अगर 10% बढ़ा दिया ना तो सबकी सैलरी भी 10% इंक्रीज होगी। तो वहां पे प्रोडक्ट लिंक वेज इंसेंटिव उनको मोटिवेट करा। बोनस होता है ना, दिवाली पे, होली पे सबकी इच्छा होती है कि हमारा जो मालिक है हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दे, ठीक है ना, या फिर बोनस के रूप में जैसे हम अगर एक्स्ट्रा काम करें तो एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा सैलरी दे दे हमें, ठीक है, संडे को बुलाए तो संडे की हमें एक्स्ट्रा बोनस के रूप में सैलरी दे दे। तो ये चीजें भी एम्प्लॉय को क्या करती है? मोटिवेट करती है। ठीक है, जितना अच्छा बोनस दोगे उतने ज्यादा आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग,
आजकल बड़ी बड़ी कंपनी क्या करने लगी है, कंपनी ये टारगेट फिक्स रखती है। कंपनी कहती है भाई इस साल अगर कंपनी की सेल 10 लाख ज्यादा हुई, मतलब कंपनी के पास 10 लाख रुपए ज्यादा है ना, तो उस 10 लाख का 20% लाइक 2 लाख रुपए वो इम्प्लॉइज में बांट दिए जाएंगे। मतलब देखो कंपनी का प्रॉफिट था 10 लाख और उस प्रॉफिट में कंपनी ने अपने इम्प्लॉइज को शेयर दे दिया। कंपनी ने पहले कह दिया था अगर 10 लाख बढ़ी तो 20% का प्रॉफिट दे देंगे, तो 20% मतलब 2 लाख मिल गया प्रॉफिट में हिस्सा। उससे इम्प्लॉय क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। और इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो कंपनी को कितना बेनिफिट हो गया, 8 लाख रुपए का, है ना। कोऑपरेशन या स्टॉक ऑप्शन, कोऑपरेशन या स्टॉक ऑप्शन भी एक आजकल बहुत कंपनी फॉलो कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जैसे हम अकाउंट में कई बार पढ़ते हैं ना, स्वीट इक्विटी शेयर्स के बारे में हम रीड करते हैं, क्या पता आपका भी वो चैप्टर आया है या नहीं है कंपनी का। कंपनी क्या करती है, अपने इम्प्लॉइज को मार्केट रेट से सस्ते दाम पे अपने ही कंपनी के शेयर बेच देती है। जैसे मान लो मार्केट में कंपनी का शेयर 10 रुपए का मिल रहा है, वर्कर को वो 8 रुपए का दे देती है, और वर्कर उसको इसलिए खरीद लेते हैं कि मार्केट में तो 10 का है, यहाँ पे 8 का मिल रहा है, तो हम इसे खरीद लेते हैं। और वर्कर इनडायरेक्ट वे में कंपनी का एक मालिक ही हो गया, मतलब उसकी पूंजी भी कंपनी में इन्वेस्ट होगी। कल को अगर कंपनी में लॉस हुआ ना, तो खाली मालिकों को लॉस नहीं है, उस वर्कर को भी इनडायरेक्ट वे में लॉस हो गया। तो अपने आप ही वर्कर अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बेटर वे में काम करेगा। ठीक है, तो ये कोऑपरेशन। रिटायरमेंट बेनिफिट बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। हर एक पर्सन वहां काम करना पसंद करता है जहां पे कंपनी ये सोचे कि जब मेरा वर्कर रिटायर होकर चला जाएगा, रिटायर होने की एज मतलब 60 अबोव का हो जाएगा, जब उसका शरीर काम नहीं करेगा, फिर भी उस वर्कर को कई तरह के बेनिफिट अगर कंपनी प्रोवाइड करवा रही है तो वो अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो इन दैट केस जैसे देखो गूगल में रिटायरमेंट बेनिफिट 3 जनरेशन तक दिया जाता है। इस वजह से गूगल को बहुत महान कंपनी के नाम से लोग जानते हैं, और उसमें मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी काश गूगल जैसी कंपनी में काम करने को मिले तो मेरी 3 जनरेशन जो है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, इम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इम्प्लॉय पार्टिसिपेशन वो फ्योल ने बोला था ना, फ्योल ने क्या बोला था, प्रिंसिपल दिया था, एक 13th प्रिंसिपल था आई थिंक, इनिशिएटिव ऑफ इम्प्लॉय। इनिशिएटिव मतलब वर्कर को जितना हो सके अपने काम के साथ जोड़ो, अपने डिसीजन में उनके साथ जो है उनकी सहभागिता बढ़ाओ। कोई भी काम करो एक बार वर्कर से भी पूछ लो क्या ये काम सही है, उससे वर्कर क्या होगा, अपने आप मोटिवेट हो जाएगा कि जी मेरी भी जो है वहां पे बेनिफिट ले लिया। ठीक है ना। प्रिक्विजिस्ट, प्रिक्विजिस्ट क्या होता है, ये इनकम टैक्स का एक वर्ड लिया हुआ है, लॉ से एक वर्ड लिया हुआ है। प्रिक्विजिस्ट में क्या होता है कि ना एम्प्लॉय को कैश में तो कुछ पेमेंट नहीं करी, लेकिन कैश के जैसे ही एक बेनिफिट दे दिया। कैश के जैसा कैसा बेनिफिट दे दिया, जैसे देखो एम्प्लॉय को कंपनी ने आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया। कंपनी ने उसे रहने के लिए अकोमोडेशन एक घर प्रोवाइड करवा दिया, अगर घर नहीं प्रोवाइड करवाती तो हमें कहीं बाहर से घर लेना पड़ता, वहां रेंट पेड करना पड़ता, कैश इन काइंड हो गया। कंपनी ने आपके टेलीफोन का बिल जो है कंपनी ने पेड कर दिया, आपकी इंश्योरेंस की किस्त कंपनी ने पेड कर दिया, आपके बच्चों की फीस कंपनी ने पेड कर दी। ये भी आपके लिए क्या है, कैश इन काइंड है, कैश के जैसा ही है। वहां भी एम्प्लॉय क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, मोनेटरी इंसेंटिव के लिए। ठीक है, ये जितने मैंने आपको पॉइंट बताए ये सब के सब क्या है, मोनेटरी, किसी न किसी फॉर्म में, रुपए की फॉर्म में एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं। ना समझ पाए हो वीडियो के ऊपर रिवाइंड करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स मतलब कुछ ऐसी चीज जो रुपये के फॉर्म में मोटिवेट नहीं कर रही, रुपये से हट के मोटिवेट कर रही है। जैसे स्टेटस, कई बार क्या होता है कि कंपनी में सैलरी तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन सैलरी के अलावा क्या करे कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो अच्छा काम करने के लिए, स्टेटस, मतलब उसको स्टेटस दो। जैसे कि आपका स्टेटस, आप परचेज मैनेजर है तो आपके नीचे हजारों वर्कर काम करे, तो जैसे ही वो जाएगा ना ऐसे बिल्कुल चौड़ा सीना छाती करके जाएगा कि मैं तो परचेज मैनेजर हूँ, मेरा तो स्टेटस अलग है, मेरे को तो अलग से ऑफिस मिला हुआ है, सब लोग मुझे सलाम ठोकते हैं, तो उसकी एक अलग पहचान होगी। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, हर एक व्यक्ति वहां काम करना पसंद करता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा हो। देखो वर्ल्ड का सबसे महंगा ऑफिस की बात की जाए तो एप्पल का ऑफिस जो है अमेरिका में वर्ल्ड का सबसे महंगा ऑफिस है। अब इतने महंगे ऑफिस में अगर आप काम करो तो देखो कितना आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी कि यार कितने अच्छे क्लाइमेट में मैं काम कर रहा हूँ, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बहुत मैटर करता है। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइज को करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दो, उनको ये बोलो कि आज आप वर्कर हो, अच्छा काम करोगे कल को सुपरवाइजर बना देंगे, और अच्छा काम करोगे कल को
मिडिल लेवल मैनेजर बना देंगे, और अच्छा काम करोगे कल को आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना देंगे। फ्यूल का नाम तो याद ही होगा ना, टेलर का नाम याद होगा, वर्कर से शुरुआत की थी, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में गए थे, है ना। ये वही चीज है। जॉब इनरिचमेंट होता है जॉब का स्तर, जॉब का लेवल बढ़ा देना, जॉब इनरिचमेंट होता है। जैसे कि देखो, हमें किसी ग्रुप में डाला जाए कि भाई आपको ये रिसर्च करनी है, आप 5 लोगों का ग्रुप है, उन 5 लोगों में आपको उस ग्रुप का लीडर बना दिया जाए, तो वहां पे क्या है, देखो काम तो एज ए ग्रुप मेंबर ही कर रहे हैं, बट आपका एक ओहदा बढ़ गया है, आप लीडर हो, बाकी जो चारों लोग हैं वो आपके सुपरविजन में काम करेंगे। तो यहाँ पे जॉब क्या होगी, जॉब इनरिचमेंट, मतलब जॉब का लेवल बढ़ गया। यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा रुपया नहीं मिलेगा उसका कि मैं लीडर हूं, लेकिन एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि ये सारे के सारे मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकना, ठीक है। एक है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन का मीन होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी में आप देखना कि अलग से ना एक बोर्ड लगा होता है, और उसमें जो भी अच्छा एम्प्लॉय काम करता है ना, वीकली जो अच्छा काम करता है, उसका फोटो वहां पे टांग दिया जाता है कि भाई ये वर्कर इस हफ्ते का सबसे बेस्ट वर्कर है हमारा, समझ गया। तो वहां पे क्या है, जो एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, एक अलग से मोटिवेशन मिला। जैसे ही ऑफिस में घुसे मेरी फोटो लगी हुई है वहां पे, तो मतलब मैं बेस्ट हूँ। एक जॉब सिक्योरिटी, ये भी एक अच्छा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। जॉब सिक्योरिटी में हम क्या देखते हैं, जॉब सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को, जॉब सिक्योरिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को जॉब से रिलेटेड जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दो। जैसे गवर्नमेंट जॉब में एक एम्प्लॉय क्यों काम करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी है। उसे ये लगता है कि मेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी, मतलब मुझे मंथली इतने रुपए तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है, मेरी जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, कल को कुछ भी हो जाए मेरी जॉब सिक्योर है। अगर ये सिक्योरिटी आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो ना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन उसको जो है आपके साथ काम करके मिलेगा। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट लास्ट है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती है वर्कर को ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए अकाउंटेबल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेने में वर्कर की मदद लो। उससे वर्कर क्या होगा, अपने आप मोटिवेट होगा, 100% अपना देगा। तो ये सब चीज थे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। हमने डिस्कस किया मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। एक केस स्टडी का क्वेश्चन डेफिनेटली मान करके चलना इसमें से आएगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से सीबीएसई में से डेफिनेटली आएगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और आराम से देखना। अब ये जो है मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी रह गई है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, मतलब वीडियो नंबर 4 में जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो उसको देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए कोई अगर आपको प्रॉब्लम आए तो ये फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें इन पे, ठीक है, और अपने सॉल्यूशन आप वहां से ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।